सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एक चैलेंज लेके आए हैं तुम सबके लिए। तुमको टास्क दूंगा मैं, कुछ आगे बताता हूँ कौन से टास्क है जो तुमको करने पड़ेंगे। अगर तुमने ये चैलेंज कर लिया तो एक चीज गारंटी है कि तुम्हारा स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन, एक चीज, व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं काफी सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर तुमको कुछ क्वेरी है, कुछ इशू है, तो तुम मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हो। मैं मेजोरिटी बच्चों के रिप्लाई कर दे रहा हूँ। एक आध दो बच्चे बीच बीच में छूट जा रहे हैं क्योंकि काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर कोई मैसेज मुझसे छूट जाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम वापस एक बार टेक्स्ट करके मुझे याद दिला देना कि भैया मैंने आपको मैसेज किया था, या ये मेरी क्वेरी है, ये रिजॉल्व कर दो। तो वो सारी चीजें हम कर रहे होंगे। ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन, तो ये चैलेंज क्यों और ये चैलेंज क्या है, इसके बारे में आगे बात करते हैं हम। सबसे पहले ये होगा चैलेंज, तुम्हारा स्कोर इंप्रूवमेंट चैलेंज। करना क्या होगा, तुमको हर दिन व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली अपना डेली टारगेट भेजना होगा। अब वो टारगेट तुम कब बनाओगे, तुमने आज का दिन जैसे ही खत्म हुआ, रात में तुम्हारा जो लास्ट स्टडी का आर है, उसके बाद तुम अपना नेक्स्ट डे का एक शेड्यूल बनाओगे। वो शेड्यूल तुम मुझे भेजोगे, और भेजने के बाद अगले दिन रात में तुम मुझे अपडेट करोगे कि भैया मैंने ये जो शेड्यूल बनाया था इसका 70% या 80% या 100% या 100% से भी ज्यादा मैंने आज किया है। आज मैंने ये सारी चीजें की हैं, और मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मेरा रिवीजन हो गया है, मैंने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व किए, न्यूमेरिकल सॉल्व किए। हो सकता है वो पीवाईक्यूज हो सकता है तुम किसी को रेफर कर रहे हो जिनके यूट्यूब चैनल या फिर कोई ऑफलाइन क्लासेस वगैरह के, तो तुम वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। नो इश्यूज इन दैट, डीपीपी वगैरह वो देते हैं, वो सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा पहला टारगेट इज, तुम अपना मुझे डेली टारगेट भेजोगे। और तुम अपना डेली टारगेट बनाओगे कैसे, तुम्हारा डेली टारगेट शुड बी बेस्ड वन, तुमको एक आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो आई बटन में एक वीडियो है, हाउ टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन 1 मंथ। अगर तुमने वो चैप्टर्स कर लिए तो उसके आगे के चैप्टर्स पे बढ़ो। अगर वो नहीं किए तो पहला प्रायोरिटी शुड बी दोस चैप्टर्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है उसकी भी एक वीडियो बनाई है मैंने, बताता हूँ उसके बारे में। पहला इज योर, तुम्हारा डेली टारगेट, तुम ऐसा सोच के चलो कि तुमको अगर 120 मार्क्स लाना है तो तुमको वो वीडियो फॉलो करनी है। मिनिमम 120 मार्क्स तुमको वहां से लाने ही लाने हैं। 100 से 120 इजीली अचीवेबल टारगेट है अगर तुम अभी से भी पढ़ना शुरू करते हो तो। सेकेंड, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर तुम ऑफलाइन या कोई क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे जहाँ पे तुमको नोट्स या और क्वेश्चंस दे रहे हैं रेगुलरली कि ये सॉल्व करो, अगर तुम्हारे क्लासेस वगैरह में एक पैटर्न चल रहा है तो उसी पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो, रादर देन खुद का कुछ नया बनाओ। क्योंकि जब दो दिमाग ऐसे कोलाइड होते हैं ना तो फिर एक रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज रिविजन। अपने पूरे दिन में 1 से 2 घंटे मिनिमम रिविजन के लिए रखो। जो तुमने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुमने समझो रोटेशनल मोशन पढ़ा, कल तुम जाके केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, उसके बाद जाके तुम मेट्राइसिस पढ़ रहे हो, तो तुमको मेक श्योर करना है जब तुम मेट्राइसिस पढ़ रहे हो तो तुम्हारा रोटेशनल मोशन भी रिवाइज हो जाए। उसके पहले अगर तुमने आज एक चैप्टर को 1 घंटा लगा के पढ़ा है तो कल उसको तुमको आधा घंटा देना है। उसके बाद तुम उसको 20 मिनट 15 मिनट में कर लोगे। उसके बाद एक एक बार खाली गो थ्रू करते जाओगे, एंड इवेंचुअली तुम्हारी चीजें होती जाएंगी। रिविजन ऐसे होता है। वो सारे काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं सारे चैप्टर्स एक साथ कैसे रिवाइज करूं। तो जब तुम रिविजन रेगुलरली करने लगोगे ना तो तुमको आदत पड़ जाएगी कि चैप्टर फटाफट फटाफट तुम्हारी, हाँ ये हाँ हाँ ये ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, ये फॉर्मूला है, या गैसेस इक्वेशन है, या आइडियल गैस इक्वेशन है, तो वो सारी चीजें तुमको समझ आने लगेंगी। फोर्थ पॉइंट इज डू आईओसी एवरी डे 1 आवर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है इसका तुमको एक आई बटन में फिर से लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो फॉर श्योर देख लेना। आईओसी तुम्हारा मैक्स, जो भी तुम्हारे 15-17 क्वेश्चन तुम्हारे सीईटी एग्जाम में आते हैं, तुम 10 मिनट के अंदर निपटा दोगे। 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आईओसी चुटकी बजा के हो जाता है। तुमको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो वो 15 से 17 क्वेश्चन तुम्हारी जेब के हैं, उसमें से तुम 13-14 तो इजीली कर लोगे जो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पूछ रहे हैं। तुम एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, या फिर तुम अपना कॉलेज का टेक्स्ट बुक भी, 11th-12th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो। फिफ्थ, गिव मॉक टेस्ट। बट ये वेरी होता है बच्चे टू बच्चे पे, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, कब देने हैं, वो वेरी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है तो तुम एक महीने में 10 से 15 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल मीडियम लेवल पे है कि तुम्हारा डिसेंट 30, 35, 40 चैप्टर हो गए,
तो तुम अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हो, तुम 5-7 नहीं, 5-7 से ज्यादा 7 से 10 के बीच में मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अगर तुम्हारा एकदम बिगिनर फेज है तो तुम एंड एंड में ट्राई करना, अभी तो ट्राई करो सिलेबस कवर अप करने का, उसके बाद एंड एंड में 3 से 5 मॉक टेस्ट हम दे रहे होंगे। पर मॉक टेस्ट देना सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मॉक टेस्ट देने के बाद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हो, तुमने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की। एक बहुत सिंपल लॉजिक होता है, स्वॉट एनालिसिस होता है। तुम्हारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये चारों चीजें तुमको कैलकुलेट करनी है। कौन से चैप्टर में तुम्हारे स्ट्रेंथ है, कौन सी चैप्टर में तुम्हारी वीकनेस है, कौन सी चैप्टर ऐसे है जहाँ पे तुमने कुछ कैलकुलेशन वगैरह एरर कर दिया जिस वजह से आंसर गलत आया, या थोड़े छोटे मिस्टेक्स कर दिए, वहां पे तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, तुम वहां पे कैपिटलाइज कर सकते हो। और जो तुम्हारे थ्रेड्स है, जो तुमसे होने ही नहीं वाला, बहुत डिफिकल्ट है, तुम कर ही नहीं पा रहे, तो उन चैप्टर्स को इग्नोर कर सकते हो। पहले तुम अपॉर्चुनिटी पे काम करोगे, उसके बाद तुम अपने वीकनेस पे काम करोगे। स्ट्रेंथ तो तुम्हारा स्ट्रेंथ रहना ही चाहिए टिल द लास्ट डेट ऑफ एग्जाम। एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स। स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, हाँ मुझे 80 स्कोर आ रहा है या 100 आ रहा है या 120 आ रहा है, मुझे सीटी एग्जाम में भी इतना आएगा। अगर तुम एनालाइज मॉक टेस्ट करोगे ना, तो तुम देख पाओगे तुम्हारा स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रहा है। एक एक पेपर में मैंने देखा है बच्चे 10-10 मार्क इंप्रूव कर जाते हैं, खाली उन्होंने जब मॉक टेस्ट को परफेक्टली एनालाइज किया होता है। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं ला दूंगा। और मॉक टेस्ट एनालाइज करना अपने आप में एक स्किल है। तुम अगर 3 घंटे का पेपर लिख रहे हो ना, तो तुमको 3 से 4 घंटे मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में भी लगाने पड़ेंगे। बच्चे सोचते हैं हाँ आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। तुमको जितना टाइम पेपर सॉल्व करने में गया, उतना ही टाइम अप्रोक्सीमेटली एनालाइज करने में भी जाएगा मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना और ट्राई करो कि तुम हर दिन मुझे अपना डेली टारगेट भेज पाओ। इसके बदले तुमको क्या मिलेगा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इस चीज से तुमको मिलेगा क्या है, अगर ये तुमने फॉलो किया तो इससे क्या क्या मिल सकता है। वन, जब तुम मुझे डेली टारगेट भेजोगे तो तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ मैंने भैया को प्रॉमिस किया इतना और मैं इतना करके भेजूंगा, तो भैया भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा, मेरा दिन अच्छा जाएगा। तुम्हारे अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तुम अकाउंटेबल होगे, जो तुमने मुझे भेजा है तुमको उसको खत्म करने की जिम्मेदारी होगी, तुम उसके लिए अकाउंटेबल होगे। सेकंड, तुम्हारा जैसे जैसे स्कोर, तुम अगर ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए कहा है मैंने, यहाँ पे जैसे जैसे तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तुम्हारी कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंट आदमी एग्जाम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, और जैसे जैसे तुम रिवीजन करोगे तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स पे जो ग्रास्प है, जो तुम्हारा रिटेंशन पावर है, वो बहुत बढ़ जाएगी। टाइम मैनेजमेंट तुम मॉक टेस्ट से सीख जाओगे कि मॉक टेस्ट जब तुम अटेम्प्ट करते हो तो तुमको पता है तुम्हारे पास लिमिटेड 3 घंटे है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कितना भी टाइम ले सकते हो, जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो। जब तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो ना, तो तुमको वो टाइम कंस्ट्रेंट पता चलता है, तुमको पता चलता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे इस 1.5 घंटे में ही निकालना है, मैथमेटिक्स मुझे अगले 1.5 घंटे में निकालना है, 90-90 मिनट अलॉटेड है। और जैसे जैसे तुम अपना मॉक टेस्ट एनालाइज करोगे, तुम्हारा मॉक टेस्ट दोगे और एनालाइज करोगे, तुम्हारा एग्जाम फियर जो है ना कि एग्जाम में मेरे साथ क्या होगा, वो कम होता जाएगा, एकदम खत्म नहीं होगा। क्योंकि तुम जब इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो एग्जाम फियर होना जरूरी भी होता है काफी हद तक। पर अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारा ये सारी चीजें जो है पॉइंट सारे टिक्ड है, तुम्हारा एग्जाम फियर कम होगा, जो तुम्हारे एग्जाम में लास्ट डे पे बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट में तुम्हारा जो स्कोर है और परसेंटाइल है एनालिसिस से काफी इंप्रूव होता हुआ तुमको दिखेगा। और तुम अगर अभी सोच रहे हो कि मुझे 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम इवन 70 मार्क्स पे भी तुम अपना स्कोर डबल कर सकते हो इस पॉइंट पे। ये बहुत बहुत क्रूशियल टाइम है पढ़ाई करने के लिए, तो वो ये सारी चीजें मिस मत करना। ये सारे टिक्स अपने उस पर लगा लो कि ये सारी चीजें मैं करूंगा और मैं जैसे तैसे मेरा सीईटी एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। 95, 97, 99% के ब्रैकेट में तो हर एक बच्चा आना चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर एक बच्चा आ जाए, पर एटलीस्ट अगर तुम ये वीडियोस देख रहे हो तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना तुम्हारा। सो ये, अब तुमको इससे क्या मिलेगा, तुम अगर ये कर रहे हो तो तुमको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, तुमको एक रिवॉर्ड मिलना भी बहुत जरूरी है। एक सेइंग है इंग्लिश में कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। तो जब तुम्हारे लिए कोई ताली नहीं बजा रहा होता ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे होता है ना, एक तो हम 11-12 वाली एज बहुत टेंडर एज होती है, तो इस पॉइंट पे पेरेंट्स भी थोड़ा प्रेशर डाल रहे होते हैं कि अरे एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ रहा, स्कोर अच्छे नहीं आ रहे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा। तुमको अभी उन सारी चीजों को अवॉइड करना है। और तुमको मिलेगा क्या, तुमको शाउट आउट मिलेगा और स्पेशल मेंशंस मिलेंगे मेरे वीडियोस में,
जो भी बच्चा अपना डेली टारगेट मुझे सेंड करेगा, उसके बाद उसको कंप्लीट करेगा एटलीस्ट 70 to 80%, उसको वीडियोस में शाउट आउट मिलेगा, उसका नाम लिया जाएगा कि ये बच्चे ने दिया था, इस दिन का इसने टारगेट अचीव किया। ठीक है, तो उससे तुमको भी रिवॉर्डेड फील होगा, मुझे भी लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कोई और वीडियो चाहिए किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे? एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि भैया आप हमारे लिए डेली टारगेट सेट कर दो। डेली टारगेट सेट 1 मिनट के वीडियो में आप बता दो कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, आज हम वो पढ़ेंगे। ये ना बहुत पर्सपेक्टिव वाली चीज है। अगर मैंने कोई ऐसा चैप्टर बता दिया जो तुमने पढ़ा नहीं है अब तक, तो वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। ये जो पैटर्न है ना कि मुझे एक प्लान बता दो, ये तब काम आता है जब तुम्हारे पास एग्जाम में 6 महीने 1 साल बचे हो। 1 महीने में इट वोंट बी अ लॉट बेनिफिशियल। तो इससे अच्छा तुम मुझे भेजो कि तुम्हारा स्टडी प्लान क्या है, और उसके हिसाब से एक्ट करो, और तुमको मैं शाउट आउट दूंगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल तुमको पता है, यही यूट्यूब चैनल है। अगर तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से हिचकिचाते हो, तो तुम व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर तुम इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। एक एडवाइस जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम अभी मत चलाओ। एग्जाम के बाद जितना जी चाहे रील्स देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, जिससे बात करना है करो, फोटोज खींचो, वीडियोस बनाओ, जो करना है करो, पर दिस इज द टाइम जहाँ पर तुमको पढ़ाई करनी है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।